नमस्कार दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव पैदा हो गया था। हालांकि तनाव के पहले 2 दिन के दौरान बाजार सामान्य रहा, लेकिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन में, पिछले सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि बाजार में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी ने 5 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान करीब 0.25% की गिरावट देखी। हालांकि शनिवार देर शाम दोनों देशों के मध्य सीज फायर हो गया है और अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो बाजार में आगे गिरावट का कोई बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा। 12 मई को देश में महंगाई के आंकड़े आएंगे और महंगाई की दर जो है वो 3% के आसपास रहने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट के भीतर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि 4% से नीचे रहे महंगाई की दर, और यदि ये 4% से नीचे ही रहता है, जो कि 3% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है, तो इससे बाजार को निश्चित तौर पर बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी फिलहाल 100 के करीब चल रहा है, जो कि भारतीय बाजार के लिहाज से अच्छा है। कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है और मार्च और अप्रैल के बाद अब मई में भी एफआईआई लगातार खरीदारी करने में जुटे हैं। यदि हम एफआईआई का डाटा देखते हैं मार्च, अप्रैल और मई का, फरवरी तक तो वो नेट सेलर थे। मार्च में एफआईआई ने करीब 2014 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की थी। अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 2735 करोड़ रुपए हो गया। मई के पहले ट्रेडिंग सेशन देखें, पहले हफ्ते को देखें या पहले 6 ट्रेडिंग सेशंस को देखें, तो इस दौरान विदेशी निवेशकों ने 7857 यानी कि 7857 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यानी कि मतलब साफ है कि विदेशी निवेशकों को अब भारत का बाजार अच्छा लग रहा है। इस बीच यदि हम स्टार्स की बात करते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो लगता है कि आने वाला सप्ताह जो है वो बाजार के लिहाज से अच्छा रह सकता है। 12 मई को मंगल जो है वो श्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जबकि चंद्रमा तुला राशि में गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध के सामने रहेंगे। इस दिन पूर्णिमा तिथि है, लिहाजा बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो अच्छा है। जिसमें वो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं ना, वो गुरु का नक्षत्र है। और गुरु क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंकिंग को, फाइनेंस को, सबको, इस तरह की चीजों को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे खास नजर रखिए उस दिन। 13 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में शनि के अनुराधा नक्षत्र में आएंगे। ये अनुराधा नक्षत्र शनि का अपना नक्षत्र है और गुरु के सामने रहेंगे। चंद्रमा जब रहेंगे तो गुरु के सामने रहेंगे। गुरु बेसिकली यहाँ पर 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसके सामने आ जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति बाजार में तेजी लाने का काम करेगी और इस दिन भी बैंकिंग शेयरों में खास फोकस बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये गजकेसरी योग की स्थिति आ जाएगी। 14 मई को चंद्रमा सुबह 11:47 तक शनि के अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे और इसके बाद बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। तो बुध का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध ट्रेड के कारक है नक्षत्र में, वो गुरु के सामने ही रहेंगे। अभी भी चंद्रमा गुरु के सामने ही रहेंगे वृश्चिक राशि में। ये 11:47 तक की स्थिति है। इससे बाजार में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध ट्रेड का कारक है। थोड़ा सा बुध अस्त स्थिति में भी आ जाएगा, बुध राशि बदलेगा, तो ऐसी चीजें आपको 13 मई को देखने को मिल सकती हैं। 15 मई को जब बाजार खुलेगा तो सूर्य राशि बदलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और इस पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। इसके साथ ही बुध और सूर्य की युति जो बनी होगी मेष राशि में, वो भी टूट जाएगी। इसके अलावा गुरु भी इस दिन शीघ्र गति से मिथुन राशि में आएंगे। ये साल बाद होगा कि गुरु राशि बदल रहे हैं और मिथुन राशि में आ रहे हैं, और इस पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी। अभी तो फिलहाल शनि की दृष्टि में, शनि 12 पे गोचर कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि 2 पे जा रही है ना, वृषभ राशि पे, तो वहां से शनि की दृष्टि हट जाएगी, लेकिन केंद्र में आ जाएंगे। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2:07 तक बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। इससे इस दिन कोई भी ट्रेड आपको सावधानी से करना पड़ेगा। बाजार अप साइड दिखा सकता है, डाउन साइड भी इमीडिएटली दिखा सकता है, तो वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है, ध्यान से काम करिएगा। 16 मई को चंद्रमा धनु राशि में केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु के दृष्टि प्रभाव में रहेंगे। आमने सामने आ जाएंगे ना, गुरु 3 में होंगे और चंद्रमा 3 पे आ जाए, गुरु 3 पे होंगे और गुरु 9 पे आ जाएंगे। शुक्र इस दिन बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। जो शुक्र की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी, लिहाजा इस दिन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे। चंद्रमा के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा और शुक्र गुरु के बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे। 18 मई रविवार को राहु और केतु का गोचर कुंभ और सिंह राशि में होगा।